कर सकते, आपको कुर्सियों पे बैठने का कोई हक नहीं है। हम ये तो इस्तीफा दे दो। डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप क्यों पामाल कर रहे हो एक ड्यूटी के नाम पर? को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने हालांकि डीएसपी जो है इसका ना कोई मजहब है, ना इसकी कोई जात है, ना इसका कोई समाज है। ऐसा कि आज हम एक वो आवाज़ उठाने जा रहे हैं कि जिनकी कोई आवाज़ नहीं बन पा रहा है, जिन लोगों की कोई बात सुनने को राज़ी नहीं है। मैं उस डीएसपी के ताल्लुक़ से बात करूंगा जो डीएसपी यूनिफॉर्म लगाकर और कांधों पर स्टार, और वो लोगों को ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि आई एम ए पुलिस ऑफिसर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी वुमेन पुलिस कहाँ थी जब प्रोटेस्ट रोड में होता है, लोग रोड में आते हैं, वहाँ महिलाएं होती हैं, वहाँ मर्द होते हैं, और आपकी जो वुमेन पुलिस थी वो कहाँ थी कि एक डीएसपी को इतना इख्तियार दे दिया गया कि वो एक इनोसेंट, एक विक्टिमाइज लेडी को लते मार रहा है। उस डीएसपी को शर्म आनी चाहिए। और ये कहता हूँ कि उस डीएसपी को ही नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट पर उसने एक शर्मनाक जो दाग लगा दिया है। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर दाग लगा उस डीएसपी की काले करतूतों की वजह से। एक माँ, एक बहन, एक बाप जब अपने बच्चों की लाशों पे रो रहे हैं और पूछ रहे हैं भाई किन लोगों ने इनको मारा, तो वो लाते मार रहे हैं। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की नाअहली की वजह से ये सब हो रहा है। हमारे हिंदू बरादरी के 3 लोग, उससे पहले मक्खन-उद्दीन मामला सामने आता है, और फिर उसके बाद 3 लोगों की हत्या हो जाती है कठुआ में, हमारे हिंदू बरादरी के लोग हैं। उसके बाद ये शुपियां का कार्ड ले लो आप, उसके बाद ये कुलगाम का ले लो, ये इनोसेंट किलिंग है और ट्राइबल किलिंग है। ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हम गवर्नमेंट को मुतनबे कर देना चाहते हैं कि अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सही तरीके से मुतहरक नहीं कर सकते, आपको कुर्सियों पे बैठने का कोई हक नहीं है। हम ये मांग कर रहे हैं, और मैंने अपने साथियों से भी पूछना चाहता हूं कि आप इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? ये कौन सी सरकार चला रहे हो आप? ड्यूल सिस्टम है, तो ड्यूल सिस्टम में अगर एक नहीं मान रहा आपकी बात तो दूसरा नहीं मान रहा, दूसरा तीसरा की बात नहीं मान रहा, तो इस्तीफा दे दो। डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप क्यों पामाल कर रहे हो एक ड्यूटी के नाम पर? मैं वबा के दौल कहना चाहता हूं कि जो इनोसेंट किलिंग हुई है, इनके पीछे किन लोगों का हाथ है, और जो हमारे लोग अभी तक मिसिंग है वो कहां है, वो किसकी कस्टडी में है, वो किन लोगों के हाथों में है, जिनकी एक विरपन की तरह, एक माफिया की तरह उनको उठा के लिया जाता है, गैंगस्टर की तरह, और कुछ अरसे के बाद उनके वालिदैन को उनकी लाशें सौंप दी जाती हैं। ये नॉनसेंस एक्टिविटी हम सफेयर नहीं करेंगे। हमारी लीगल फ्रेटर्निटी यहां से जम्मू तक और जम्मू से लेकर पुंछ तक हम धरने पे बैठेंगे, और यही नहीं, हमारा बच्चा बच्चा रोड पे आएगा। अगर ये चीजें बंद नहीं होगी, समाज में नौजवानों को उठाया नहीं जाए, किडनैप नहीं किया जाएगा, फिर उन्हें मौत की घाट उतारने से उनको नहीं रोका जाएगा। अरे उन माओ ने बड़ी मुश्किल से बच्चे पाले। जो माँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाती है, उसी को पता था मेरे बच्चे की क्या वैल्यू थी घर में। और ये नापैद एडमिनिस्ट्रेशन और ये नालायक लोग, जिनको कंसर्न नहीं, कुछ नहीं है कि ये मर रहे तो मरने दो। अरे जब आपके घर पे जुल्म पड़ेगा, जब आपके बच्चे उठेंगे, तब आपको दूसरे के बच्चे का एहसास होगा। मैं फिर ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि बड़ा अलमनाक, बड़ा दुखी सहा है ये उन वालिदैन के लिए कि जो आज सड़कों पे लाते पुलिस की खा रहे हैं। हम उनके साथ इस दुख की गाड़ी में बराबर के शरीक हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से और अपनी एजेंसी से ये मांग करते हैं कि ये इस स्कैंडल के पीछे, ये इतने बड़े कत्ल हो रहे हैं, इनके पीछे किन लोगों का हाथ है, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। और खास तौर पर सीबीआई की इंक्वायरी हो, एनआईए की इंक्वायरी हो, और मैं ये कहूंगा कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें हमारी अदलिया इस पर संज्ञान ले, नोटिस ले, ये कौन लोग हैं कि जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और गरीब लोगों को, ट्राइबल लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। खुदा हाफिज। का ना कोई मजहब है, ना उसका कोई समाज है, ना उसकी कोई सोसाइटी है। जालिम सिर्फ मजलूम पे जुल्म करना जानता है, तो जालिम की एक ही पहचान है कि वो जालिम है। आज हमारा यहाँ बैठ के इस लफ्ज़ जालिम का इस्तेमाल करने का मकसद तो आप बाखूबी जानते होंगे। ना सिर्फ खित्ता जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त लोगों के दिलों में एक दर्द सा जाग उठा है, जब से हमारे जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों को सरेआम कुचला जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है।
वो कड़ी बढाल से हो, श्रीनगर के शोपियान से हो या मक्खन दीन को लेके हो, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वो चेन आगे बढ़ता जा रहा है। और एक और सान्या जो सामने आया, कुलगाम से 3 नौजवान गुमशुदा थे, जिनकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जो है 2 की डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं, तो एक अभी भी लापता है। हद तो तब हो गई, जुल्म की इंतहा तो तब होगी कि जब एक पुलिस ऑफिसर, खुद को ऑफिसर कहने वाला एक शख्स, जो एक ज़िम्मेवार कुर्सी पे बैठने वाला एक शख्स, जिसके कंधे पे सितारे हों, जिसको एक ज़िम्मेवारी सरकार ने दी हो, वो शख्स मजलूम क्या औरतों पे जुल्म करना शुरू हो गया। और शरेआम जो है वो उस वक़्त जब वो अपनी लाशों पर अपने हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, अपने हक की बात कर रहे थे, किसने इन लाशों का जो है वो एक नगमा लगा रखा है, उसकी छानबीन हो, ये बात कर रहे थे कि एक पुलिस का डीएसपी आता है और एक औरतों पर आके लाते मारना शुरू करता है। ये डीएसपी जो है, इसका ना कोई मजहब है, ना इसकी कोई जात है, ना इसका कोई समाज है, ना इसका कोई डिपार्टमेंट है। पुलिस हर एक इंसान की, हर एक समाज में रहने वाले इंसान की जो है प्रोटेक्शन के लिए है, हिफाजत के लिए है। और इन अफसरों को ज़रा ये भी सोच होनी चाहिए, ये भी अगर इनको सोचना हो कि ये अफसर बुलाए जाने वाले अफसर हैं। हालांकि कानून, आइन, बीएनएसएस, पूरा कानून ये कहता है कि ये वो लोग हैं जो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो अवाम की खिदमत के लिए अवाम के दिए हुए पैसे से अपनी तनख्वाह वसूल करते हैं और ये अवाम के नौकर होते हैं। और इस तरह से अगर जुल्म करेंगे, हम समाज का कोई भी इंसान हो, वो किसी भी समाज से, किसी बरादरी से, किसी मजहब से तल्लुक रखता हो, हम सारे लोग जो हैं ऐसे एक्ट्स की, ऐसी बर्बरियत की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और कतई हम जो है इन हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने हालांकि ये आर्डर कर दिया है कि इसकी इंक्वायरी हो, लेकिन हम ये भी साथ मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी के साथ साथ जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाती, उस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाना चाहिए और इंक्वायरी होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट जो है मौजूद है, BNSS का कानून मौजूद है। उसने अपनी ऑफिशियल पोजीशन की गलत जो है इस्तेमाल करते हुए औरतों पे जुल्म किया है। कानून जो है वो सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई इंसान नहीं है। नो बॉडी इज अबव द लॉ। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस जुल्म को कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज का हर इंसान इसकी मज़म्मत करता है।